बिग बॉस के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं जिसका आज हमें ताजा तरीन एग्जाम्पल मिलता है। पारस छाबड़ा आता है। पारस छाबड़ा दोस्तों गेम को चेंज करने के उद्देश्य के साथ नहीं आया था, लेकिन जिस हिसाब से पारस छाबड़ा ने यहां पर पूरा गेम पलट दिया, यहां पर तो ओएमजी हो गया। जी हां दोस्तों, अब ओएमजी से याद आया कि इसको क्या हुआ, ये दीदी इतना क्यों भड़कने लगी बाबा, बाप रे बाप। मैं तो हैरान परेशान, मैंने कहा ये तो आज तो भैया पूरा घर में जो है सारी चीजें तोड़फोड़ होती है, लगता है ये बिग बॉस के बाद भी आने वाले सारे सीजन्स के लिए नॉमिनेट हो जाएगी। आज बताऊंगा दोस्तों आपको। वैसे तो आज बताने वाली बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खुशखबरियां हैं। मेरे मुंह को देखकर ही आप खुश हो गए होंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं। जिस तरीके से आज दोस्तों वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, या फिर असत्य जो है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, आज वही हुआ। आज जिस तरीके से पारस छाबड़ा ने करारा जवाब दिया है, उन उन सोर लूजर्स को करारा जवाब दिया है, उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने चीटिंग करके जीतने की कोशिश की थी। इट्स लाइक ओएमजी। तो अब फाइनली दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं। मैं आ गया हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जगह पे मैं मौजूद हूं, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के पूरे परफेक्ट रिव्यू की। पारस छाबड़ा ने चीटिंग करी या नहीं करी, बिग बॉस ने क्यों नहीं इंटरप्ट किया, ये सारी चीजें। सबसे पहला और मेन कॉन्सेप्ट, मुझको ये बता दो कि बिग बॉस ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया। बिग बॉस ने यहां पर साफ पूछा। अगर बिग बॉस को फैसला गलत लगता दोस्तों तो बिग बॉस यहां पे इंटरवीन करते, बिग बॉस यहां पर पूछते, बिग बॉस यहां पर कहते कि पारस ये तुमने गलत किया है बाबा, पारस तुम्हें ये नहीं फैसला लेना चाहिए। लेकिन पारस ने जो फैसला लिया वो एकदम से सही था। जो लोग पारस को चीटर चीटर कह रहे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल, फर्जी यूट्यूब चैनल बैठे हुए हैं वो, या फिर कह सकते हैं फर्जी पोस्ट डाल रहे हैं कुछ लोग, फर्जी बातें कर रहे हैं कुछ लोग कि अरे भाई पारस छाबड़ा ने चीटिंग करी, चीटिंग करी, चीटिंग करी। मैं कहना चाहता हूं कहां से चीटिंग करी बता दो जरा। पारस छाबड़ा ने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा एपिसोड, तो पारस छाबड़ा ने गेम शुरू होने पर जब रुबीना ने बोला कि भैया पारस पूरा क्लियर कर दे कि क्या करना है तुझे, क्या ये लोग हेल्प कर सकते हैं या नहीं, तो यहां पर पारस छाबड़ा ने क्या बोला, आप उस पे चढ़ के उसको नीचे कर सकते हो, लेकिन बोरियां अंदर डालना और ले जाने में नहीं मदद कर सकते एट ऑल। पारस ने ये क्लियर बोल दिया था दोस्तों। और इस चीज को जो दूसरी वाली सोल लूजर्स की टीम थी, यानी कि ऑफ कोर्स राहुल वैद्य, तोशी भैया और न जाने कितने ही लोग, राइट, तो इन लोगों ने यहां पर है ना ये चीज को नजरअंदाज कर दिया। वहां पे जास्मिन और एली उठा उठा के डाल रहे हैं, एंड इट्स लाइक ओएमजी ये क्या हो रहा है। मैं सोचू कि यहाँ पे यार ये क्यों नहीं बोल रहा पारस कुछ नहीं बोल रहा। पारस भी वेट कर रहा था कहीं ना कहीं दोस्तों, पारस भी कहीं ना कहीं सच को बाहर आने का वेट कर रहा था। क्योंकि देखो सैक से अगर हो जाता तो ऑटोमेटिकली उस समय पारस ने है ना अंतिम हथियार अपनी जेब में रखा था, और पारस ने सोचा कि जब गलत हो रहा होगा तो मैं इसको चला दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से पारस छाबड़ा ने दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, जबकि वो सब नोटिस कर रहा होगा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने जो है एंड में बोला, क्योंकि रुबीना के सेक्स ऑब्वियस सी बातें कम थे क्योंकि ज्योतिका, यार देखो फिजिकल अगर अपीयरेंस की बात है, कहां तोशी कहां ज्योतिका, और तोशी फट तोशी तो डाल भी नहीं रहा था, ज्योतिका तो उसको उठा रही थी, उसको क्लब कर रही थी, फिर उसके बाद उसमें डाल रही थी, उसको रख रही थी। तो यहां पर दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे रह गई। लेकिन रुबीना ने उससे पहले वाला राउंड जबरदस्त किया। जिस तरीके से रुबीना ने फट स्टैंप मारे थे लाजवाब। और इन सब चीजों के बीच में हमारी जास्मिन दीदी को क्या हो गया, जास्मिन भसीन इतना ज्यादा वेनमस कैसे हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। वो एली से बात कर रही हैं, हाँ करके वो पीछे चिल्लाने लगी। रुबीना बोला शट अप, अगली माउथ वुमेन बोला, और ये मेरे को अगली बोला, वो अगली। पाकिस्तान कोई भी औरत को अगली नहीं है कोई औरत। अरे यार पूरा सुन तो लो क्या बोला है। आप लोगों ने एक फॉल्स नैरेटिव बिठा रखी है कि रुबीना जो भी करती है, हाँ चल किसी और को ऑर्डर दे, उसने तो ऑर्डर ही नहीं दिया। उसने बोला अब शट अप, मुंह बंद करो अपना, खत्म। क्यों बंद करूं, मैं तो बोलूंगी। एक पल पहले ही आप बोलती हो कि मैं जो है पहले ही आप बोलती हो कि
क्या क्या बोला था कि हाँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू बी अ फ्रेंड विद यू, ये सब बातें जो रुबीना ने आज बोली हमको नहीं दिखाई, लेकिन उसके अगले ही पल वो बोलती है मैं तो बोलूंगी। अरे क्यों बोल रही हो, तुमने तो बोला है कि मत बोलो, मेरे से बात मत करो, तो मैं तो बात कर ही नहीं रही, लेकिन तुम्हारी मर्जी है क्या? ऐसा तो ना होता है, एक चीज तो कम से कम स्टिक तो रहो। तो यहाँ पर मुझे जैस्मिन की हरकतों को देख के लिटरली मेरे को हंसी भी आ रही है। भला मैं सोचता हूँ ये क्या जो कर रही है और क्यों कर रही है इसको, सिर्फ एक उद्देश्य था, रुबीना को गेम से भटकाना और कुछ नहीं, क्योंकि वो झगड़ा करेगी, रुबीना अपना टेम्पर खोएगी, अभिनव संभालने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मौके में ना अभिनव आ जाता, रूबी रूबी नो रूबी 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 ऐसे करके अभिनव भैया आ जाते। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीजें ना ये संभालने की कोशिश कर रही है, वो रुबीना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दोनों मिलकर, और इन दोनों के झगड़े में राहुल वैद्य क्यों कूद रहा है भला? अरे देखो अगली बोला, उसको अगली बोला, तुम्हारे सामने बोला है भाई, हमको साफ सुनाई दिया, यहाँ पे टीवी में बैठी दर्शक हैं हम, तुम्हारे तो सामने ही मुद्दा हुआ, अगली माउथ वुमेन, ये, और उसने बोला कि यू आर अगली फ्रॉम हेड टू टो, ये बात बोली दोस्तों जैस्मिन ने, और फिर उसके बाद बड़ी कन्वीनियंटली जैस्मिन ने घुमा दी, हाय मेरे को अगली बोला, हाय मेरे को अगली बोला। तो ये चीजें ना दोस्तों, यही चीजें एक विनर की क्वालिटी होती है जो कि रुबीना में है, और यही एक लूजर की क्वालिटी होती है जो कि जैस्मिन में है, कि दूसरों का पाप, जो अपना ही पाप दूसरों के सर पे मर दो, और दूसरों की चीजों को, अच्छाई वाली चीजों को लो ही मत। यहां पर अगर आपने देखा दोस्तों, तो ज्योतिका दिलायक को किस हिसाब से कंट्रोल किया। ज्योतिका दिलायक दोस्तों, मतलब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि जैस्मिन, मान लो अगर रुबीना की जगह होती और जैस्मिन की छोटी बहन होती, मुझे नहीं लगता जैस्मिन रोक रही होती, जैस्मिन कहती और बजा और मार कर और उसको बोल, ये बोल रही होती कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया, उसने ज्योति नहीं, नैना 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 करके एकदम चुप करा, और नैना फिर उसके बाद, सी बात है यार, वो गुस्सा एक अंदर पनपता ही है। तुमने कितनी ज्यादतियां की हैं तुमने रुबीना के साथ, तुमने उसको फॉल्स नैरेटिव दिए हैं, बाहर एक उसके साथ काम करने वाला ने आज तक नहीं बोला है कि रुबीना दिलायक में फॉल्स नैरेटिव है। क्या वो काम्या पंजाबी हो, क्या वो उनकी जो शक्ति में बहन बनती थी वो हो, सुदेश पेरी सर हो, किसी ने भी नहीं बोला है कि रुबीना दिलायक में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बट आपने और राहुल ने मिलकर ये प्लान किया, क्योंकि आपको ये अंदर से इनसिक्योरिटी है कि रुबीना दिलायक टॉप की कंटेंडर है और उसको हराना मुश्किल है। अब तो बिपाशा बसु भी सपोर्ट में उतर पड़ी है, अब क्या लोगे इससे ज्यादा क्या लोगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो सच है वही मैं बोलता हूं, और मेरी बात इसीलिए लोगों को चिढ़ मच जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूं? चीयर्स, हनी वाटर। फिर उसके बाद इतनी सारी चीजों से पहले हमने देखा था प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। प्लानिंग प्लॉटिंग, निक्की ने बोला कि भैया आज तो है ना संभल के हमको खेलना है। अब निक्की ने राहुल के पास उसकी तबीयत पूछने के लिए गई, ठीक है यार, ह्यूमैनिटी के नाते पूछना क्या गलत है क्या? फिर गेम तो गेम है, आप खुद ही बोलते हो ना कि गेम में, आप तो एली से भी ये बात बोलते हो कि भाई गेम खेल, अपना अपना खेलते हैं गेम, लेकिन वैसे हमारा जो है बाहर जो है हैम्पर नहीं होना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यार, तो निक्की पे ये वाली कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई होती है? निक्की पर ये वाली बातें क्यों नहीं अप्लाई होती? जस्ट पूछ रहा था मैं। अगर आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि राहुल इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, राइट? अगर वो पूछने आई है, उस पर आप उस पर शक करें, ठीक है यार, आपका पपलू बन जाता है निक्की के कारण, तो इसकी गलती निक्की पे तो नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आप में भी है कि आप बड़े ही आसान तरीके से जो है अपना पपलू बना देते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राहुल वहां पे वो कंसर्न के थ्रू आई थी, वो पूछ रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भले ही प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन उसका तुम्हारे साथ एक कनेक्शन तो है, एक बॉन्डिंग तो है, वो तुम्हारे लिए रोई भी तो है, ठीक है? वो भले ही टास्क के वक्त पलट जाती है या फिर प्रायोरिटी की बात आती है तो रुबीना को सपोर्ट करती है, ये अलग बात है, राइट? अब इन सब चीजों के बीच में दोस्तों विंदु दारा सिंह जी की एक मुझे बात कहनी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि विंदु दारा सिंह जो है वो भी इसी वो इतना ज्यादा हाइपर नहीं हुए थे इन सब चीजों में, बट कहीं ना कहीं वो भी रुबीना के अगेंस्ट ही हैं। बताओ कैसे? मैं नोटिस करा मैंने, अगर आपने देखा होगा तो जब पारस ने अपना सवाल अपना जवाब दिया, ठीक है, तो वो कूद पड़े थे, और कहीं ना कहीं वो भी राहुल को ही जिताना चाह रहे हैं, इतना मुझे देख के समझ में आ गया। आप भी नोटिस कीजिएगा, बहुत माइन्यूट सी चीजें होती हैं जो, देखो देवलीना वो तो खैर, अगर इस हफ्ते सच में नॉमिनेशन इविक्शन होता है तो वो तो गए, दीदी गए, ठीक है, पता नहीं क्या ही उनको हुआ है, प्रॉक्सी जी को पता नहीं क्या ही कर रही हैं वो, इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत है भाई, इतना ज्यादा, अरे
क्या इतना क्यों गुस्सा, इतना फालतू का क्यों ड्रामा करती हो आप? आपका ड्रामा समझ में आता है। आप बाहर कुछ और बोलती थी, बाहर आप राहुल वैद्य के खिलाफ जो है क्या क्या नई बातें बोली हैं आपने। आपने जो पता नहीं क्या जास्मिन वास्मिन के लिए कितनी ज्यादा जहरीली बातें बोली हैं। आज आप जास्मिन के साथ उठती बैठती नजर आती हो, उठती बैठती भी नहीं, उन्हीं के ग्रुप में हैं और साथ खेल रहे हैं और सारी चीजें। तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या इक्वेशन है देवलीना की। और या तो देवलीना को हो सकता है ये ट्रेन करके भेजाओ, क्योंकि नहीं आपको तो उसके अगेंस्ट ही खेलना है रुबीना के, इसीलिए आज तो वो चुबीना दिलायक भी बोलती है। वो कहती है निकी बदतमीज है। सबसे ज्यादा बदतमीज तो देवलीना है। पोटी खाते हो क्या, ये से लेकर न जाने उसने क्या क्या नहीं गंदे शब्दों का प्रयोग किया। आज तो उसको कितनी बार बीप मारना पड़ा था। और यहाँ पर वो निकी को बोलती है, ठीक है, आज वो चुबीना दिलायक बोल रही है रुबीना को, ठीक है बोल लो। लेकिन आज तक रुबीना ने कभी भी देवलीना के इंसल्ट नहीं करी होगी, कभी भी नहीं। रुबीना ने हमेशा देवलीना को रिस्पेक्ट से बोला। जब वो आड़े आती है, स्पेशली जब खिड़की पे खड़ी हो गई थी, आज जब वो आड़े आई थी, तो उस वक्त सिर्फ जो है रुबीना ने बोलता हट जाओ, उसके हाथ में लगेगी और मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, अपनी बहनें क्यों हर्ट करें। सो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद हमने जास्मिन दीदी को भी देखा। जास्मिन दीदी भड़क गई, एलिगोनी का नाम आया तो एलिगोनी उस पर ही भड़कने लग गया। सो ओवर एंड ऑल, और हाँ, एलिगोनी के बारे में मुझे कहना है, एलिगोनी का देखो, ये भाई बहन का रिश्ता ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए है। आई कैन बेट यू ऑन दिस, क्योंकि अगर रुबीना सचमुच में उसकी बहन होती, जो दिल से वो मानता है, लेकिन रुबीना ने हमेशा दिल से माना है। अगर आपने देखा होगा, एली जब जीता है, इनफैक्ट राहुल और एली वो जो टास्क गार्नियर वाला टास्क जीते थे, जिसमें कि विकास गुप्ता और अभिनव थे, शी वॉज सो हैप्पी टू गिविंग द हैम्पर, इनफैक्ट अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑल्सो। अगर आपने नहीं देखा, वूट में देख लो, एपिसोड पढ़ा है, विकास गुप्ता तब थे, ठीक है, उनके जाने से उसी हफ्ते वाले में दिन हुआ था वो टास्क, ठीक है, गार्नियर वाला, जिसमें बोले कैसे हो आप, अभिनव को बोलते कैसे हो आप, खाली बॉडी दिख बनाई है, खींचते समय हालत टाइट हो गई आपकी, टायर खींचते समय, ये राखी सावंत ने बात बोलती है अभिनव को। तो इसमें रुबीना का एक्सप्रेशन आप देखते हैं। इनफैक्ट रुबीना का एक्सप्रेशन यहाँ छोड़ो, इतना दूर कहाँ जाते हो, अभी देख लो ये जो डिस्को दीवाने वाला जो वो हुआ था पुरानी फिल्मों के, जिसमें करिश्मा जी और गोविंदा जी का कैरेक्टर निभाया था इन्होंने, एली और जैस्मिन ने। उस समय कितनी शी वाज सो हैप्पी, शी जस्ट स्टूड आउट और स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। अब यार ये लोग नहीं देखते हैं क्या? मुझे ये जो अंधभक्त बैठे हुए हैं, जो फॉल्स नैरेटिव को सर्कुलेट कर रहे हैं, जो फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं, उनको ये चीजें क्या दिखाई नहीं देती हैं क्या? है, उनको ये चीजें नहीं दिखती है क्या? जस्ट बिकॉज रूबी स्ट्रांग है, जस्ट बिकॉज रूबी एक विमेन है, और स्ट्रांग विमेन को सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसमें तकब्बुर है इल्जाम लगाया जाता है, वो सामने वाले को रिडिक्यूल कर देती है, मैन ईटर है और न जाने क्या क्या, विच है, ये सारी चीजें बोला जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि कम से कम अच्छाइयां भी तो देखो। राहुल वैद्य की अच्छाइयों से बात है तो राहुल वैद्य की बात कर लेते हैं। राहुल वैद्य ने आज के दिन टास्क अच्छा किया परफॉर्म, लेकिन राहुल वैद्य को असल में हराने के पीछे जो है एली और जैस्मिन का हाथ ज्यादा था। यहाँ पर इन लोगों को ये बात सुन लेनी चाहिए थी, या फिर इन लोगों ने शायद इसे इग्नोर कर दी, जहां पे पारस ने साफ तौर पे बोला था कि उसको उठा के उसमें रखना और उसको जो है वहां से लाना, राइट। इसमें उन्हीं पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का हाथ होना चाहिए, और मैं जो है ये चीजें चेक करूंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो एलिगोनी सचमुच में आज इस बात से वो हो गया, टेंस हो गया कि भाई अगर रुबीना जीत गई तो क्या होगा, ये तो हमारे ऊपर कहर बन के टूटेगी। खैर जो भी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आपको बता दूं तो इविक्शन की जहां तक बात आई है, तो इस हफ्ते 4 लोग ही बचे हैं, अब रुबीना, राहुल, एली एंड देवलीना। बाकी निकी और राखी सावंत दोनों ही टिकट टू फिनाले लेकर फिनाले में हिस्सा ले चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो देवलीना का इविक्शन नहीं होगा, राइट, देवलीना को रख दिया जाएगा, और उसके बाद मिड वीक इविक्शन होगा, जिसमें शायद से निक्की बाहर निकल जाए, क्योंकि इन लोगों का पूरा फोकस नजर आ रहा है कि एजाज भाई को अगर वापस लाएं तो उनको टॉप 5 में सीधा एंट्री कराएं, जो कि वो डिजर्विंग है, वी नो दैट, बट देवलीना डिजर्विंग नहीं है, एंड शी इज प्लेइंग लाइक अ देवलीना, डेविल। एजाज भाई होते तो इतनी गंदी हरकत नहीं करते, तोड़ने वाली वो सब नहीं करते। आज लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है, ये असत्य के ऊपर सत्य की जीत है, झूठ के ऊपर सच की जीत है।
फरेबी के ऊपर ऑनेस्टी की जीत है। और रूल्स 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 जो कहते थे ना रुबीना को, उसको लेकर ताने मारते थे, आज उसी रूल्स की वजह से रुबीना की जीत है। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना, जरूर मुझे बताएं। एंड पारस छाबड़ा ने कुछ गलत नहीं किया है, वो भी मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूं। कमेंट सेक्शन में आपके व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। सो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, इजाजत दीजिए।